Hello friends, welcome to Power Electronics class. In this session I will discuss यूनी-जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी-जंक्शन ट्रांजिस्टर की हेल्प से हम लोग SCR को गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यूनी-जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी-जंक्शन transistor, that is UJT, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर को हम लोग यूज करते हैं to provide gate pulse to the SCR, used to provide gate pulse to the SCR। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में सिर्फ एक जंक्शन होता है, that's why it is called as यूनी जंक्शन। It has only one PN जंक्शन, इसीलिए इसे हम लोग यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। It has 3 terminals। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है, 2 बेस टर्मिनल और 1 इमिटर टर्मिनल। दैट इज इमिटर टर्मिनल और 2 बेस टर्मिनल होते हैं। ओके, आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। This will be the base 1 terminal, this will be base 2 resistance। जो बेस पार्ट होता है वो इसमें एन टाइप की डोपिंग की जाती है, बेस में एन टाइप से डोपिंग की जाती है। इस पार्ट में जो कि क्या बनाता है, इमिटर टर्मिनल, ई फॉर इमिटर टर्मिनल, इसमें जो डोपिंग की जाती है वो पी टाइप की डोपिंग की जाती है। पी टाइप की डोपिंग की जाती है। तो कितने टर्मिनल की डिवाइस है? 3 टर्मिनल की डिवाइस है। दिस इज base resistance RB1, this is base resistance RB2। तो टोटल बेस रेजिस्टेंस होता है यूजीटी का, टोटल बेस रेजिस्टेंस दैट इज RB इक्वल टू RB1 प्लस RB2। इसकी वैल्यू 5 किलो ओम से 10 किलो ओम की रेंज में होता है। ओके, जो यूजेटी का सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यूजेटी हैज 3 टर्मिनल्स, दिस इज B2, दिस इज B1, दिस इज इमिटर टर्मिनल। तो ये यूजेटी का सिंबल होता है। दिस इज सिंबल ऑफ यूजेटी। यूजेटी का जो टोटल बेस रेजिस्टेंस होता है वो 5 किलो ओम से
10 किलो की रेंज में होता है। अगर हम लोग यहां पर सप्लाई वोल्टेज अप्लाई कर दें, दैट इज VBB, बेस टर्मिनल के अक्रॉस अगर हमने सप्लाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया VBB, ओके। इमीटर पे वोल्टेज कितना है, सपोज अभी इमीटर पे वोल्टेज कितना है, 0 है। लेट इमीटर वोल्टेज इज 0। लेट इमीटर पे वोल्टेज हमने कितना प्रोवाइड किया हुआ है, 0, ठीक है। तो इमीटर कितनी हो, इमीटर करंट क्या होगी, ऑब्वियसली इमीटर करंट विल बी इक्वल टू 0। तो अभी इमीटर करंट क्या होगी, इमीटर करंट will be equal to 0, ओके। तो अगर हम वोल्टेज अक्रॉस RB1 निकालना चाहें, दैट इज हमें यहाँ का वोल्टेज चाहिए, VRB1 के अक्रॉस क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। VRB1, this point is known as ईटा पॉइंट। इस पॉइंट को ईटा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगी, इमीटर का सप्लाई वोल्टेज कितना है, इमीटर करंट कितनी होगी, 0। करंट ऐसे इस सर्किट में फ्लो करेगी। अगर हम वोल्टेज अक्रॉस RB1 निकालना चाहें, वोल्टेज अक्रॉस RB1 दैट इज VRB1, तो हम किसके हेल्प से निकाल लेते हैं, बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज अक्रॉस RB1 कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज कितना है, VBB है। कहाँ वोल्टेज निकालना है, RB1 के अक्रॉस, RB1 डिवाइड बाई ये वोल्टेज कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, RB1 और RB2 में, RB1 प्लस RB2, ओके। वेयर RB1 डिवाइडेड बाय RB1 प्लस RB2 को हम लोग बोलते हैं, डिनोट करते हैं ईटा से, और ईटा को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ऑफ स्टैंड रेशियो। Therefore, voltage across VRB1 will be equal to eta times of VBB, where eta को हम बोलते हैं intrinsic ऑफ स्टैंड रेशियो, जिसकी वैल्यू 0.51 से 0.81 के अराउंड होती है, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस VRB1 कितना आया, ईटा टाइम्स ऑफ VBB। ओके, यहां पर देखिए आप, इमीटर किससे बना हुआ है, पी टाइप मटेरियल से, और बेस किससे बना हुआ है, एन टाइप मटेरियल से। तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर विल बी पीएन जंक्शन, इमीटर और बेस के बीच में क्या एक्ट करेगा, एक पीएन जंक्शन, जिस पीएन जंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायोड से।
इमिटर बना हुआ है पी टाइप मटेरियल से और बेस बना हुआ है एन टाइप मटेरियल से, तो यहाँ पर क्या होगा, एक जंक्शन होगा, दैट इज पीएन जंक्शन। और पीएन जंक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक डायोड से। सो this will be emitter terminal, this will be the diode, this will be RB1, ये हमारा B1 हो गया, ये हमारा B2 टर्मिनल, ये हमारा RB2 हो गया, ठीक है। तो पी एन जंक्शन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, एक डायोड की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, सप्लाई वोल्टेज दैट इज VB। अब अगर हम लोग इमिटर पर भी वोल्टेज अगर अप्लाई करते हैं तो अगर हम लोग इमिटर पे भी वोल्टेज अप्लाई करें तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज आवर यूजीटी। यूजीटी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। केस 1, केस 1, ओके, दिस विल बी इमिटर वोल्टेज, ओके। और यहाँ का वोल्टेज कितना है, voltage across RB1 is VRB1। अगर हम केस 1 की बात करें तो केस 1 में इफ इमिटर वोल्टेज इज लेस देन, अगर इमिटर का वोल्टेज VRB1 से क्या है, कम है, और VRB1 कितना है, दैट इज अगर इमिटर का वोल्टेज VR1 की वैल्यू कितनी है, ईटा टाइम्स ऑफ VBB। अगर इमिटर का वोल्टेज ईटा VBB से क्या है, कम है, तो ये पीएन जंक्शन that is diode D will be reversed biased। नहीं, देखिए यहाँ पर अगर ये डायोड है तो ये पी साइड हो गया और ये क्या हो गया, एन साइड। इस पीएन जंक्शन का पी किससे कनेक्टेड है, इमिटर से, तो वीपी किसके इक्वल है, वीई के इक्वल है, और इसका एन साइड किससे कनेक्टेड है, इट विल बी इक्वल टू VRB1। अगर VE इज लेस देन VRB1 दैट इज VP इज लेस देन VN, तो ये पीएन जंक्शन डायोड D will be reversed bias। ये डायोड क्या होगा, ये डायोड होगा, इट विल बी रिवर्स्ड बायस। रिवर्स्ड बायस में रिवर्स लीकेज करंट फ्लो करेगी, ठीक है। इन दिस कंडीशन
emitter current will be negative. क्यों? Because in this case this PN junction is reversed biased. तो रिवर्स बाइस के टाइम पे कौन सी करंट फ्लो करती है? रिवर्स लीकेज करंट. Therefore reverse leakage current will flow. इसका मतलब इमिटर करंट क्या होगी? नेगेटिव होगी. इसका मतलब इमिटर करंट क्या होगी? नेगेटिव होगी. ओके, ऐसा कब होगा? जब इमिटर का वोल्टेज VRB1 से क्या होगा? कब होगा? सो दिस इज द केस नंबर 1. केस 2, अगर हम इमिटर को वोल्टेज को क्या करें? बढ़ाएं. अगर हम इमिटर के वोल्टेज को क्या करें? बढ़ाएं. लेकिन इमिटर का वोल्टेज अभी भी VRB1 से कम है, या फिर कहें हम अगर इमिटर वोल्टेज इमिटर वोल्टेज को हमने बढ़ाया और इस इमिटर के वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते अगर ये इमिटर वोल्टेज इक्वल हो गया VRB1 के, अगर यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाए? बराबर हो जाए. दैट इज अगर इमिटर का वोल्टेज VRB1 कितना है? ईटा टाइम्स ऑफ VBB. ओके, तो इमिटर दिस इज P side and this is N side. The emitter voltage will be equal to क्या? VP और VRB1 it will be equal to VN. तो अगर इमिटर का वोल्टेज और VRB1 क्या हो गया? बराबर. दैट इज अगर P साइड का वोल्टेज और N साइड का वोल्टेज क्या हो गया? बराबर हो गया. तो दिस PN जंक्शन या फिर डायोड ना तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड है और ना ही ये रिवर्स बाइस्ड है. दिस इज VE इक्वल टू VP. इंटर कहाँ कनेक्टेड है? P साइड है और N साइड किसके इक्वल है? VRB1, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है? ईटा टाइम्स ऑफ VBB. अगर P साइड का वोल्टेज और N साइड का वोल्टेज क्या बराबर हो तो ये PN जंक्शन या डायोड ना तो फॉरवर्ड बाइस्ड है और ना ही रिवर्स बाइस्ड है. ऐसे इस केस में इमिटर करंट क्या होगी? इमिटर करंट विल बी इक्वल टू 0. इस केस में इमिटर करंट क्या होगी? हमारी 0 होगी. सो दिस विल बी द केस. तो केस 2 में इमिटर करंट हमारी क्या हो गई? 0 हो गई. अब अगर हम बात करें केस 3 की, केस 3 की, ठीक है. तो इमिटर करंट क्या है? 0 है. केस 3 की अगर हम बात करें, अगर इमिटर का वोल्टेज हमने और बढ़ा दिया, ठीक है. लेट VD इज ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड. VD क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड. अगर इमिटर का वोल्टेज ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए? VD प्लस ईटा टाइम्स ऑफ VBB, या फिर कहें VD प्लस VRB1, और VRB1 कितना है? ईटा टाइम्स ऑफ VBB.
VB। अगर इमिटर का वोल्टेज P साइड का वोल्टेज N साइड के वोल्टेज से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, VD प्लस ईटा VBB। देखिए क्या होगा, दिस PN जंक्शन विल गेट फॉरवर्ड बायस्ड। अब P साइड का वोल्टेज N साइड के वोल्टेज से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब अगर हम बात करें, ठीक है, इमिटर का वोल्टेज इससे ज्यादा हो जाए, VD प्लस ईटा टाइम्स ऑफ VBB। तो आप देख सकते हैं अब P साइड का वोल्टेज, दिस इज P साइड एंड दिस इज N साइड। P साइड का वोल्टेज N साइड के वोल्टेज से अगर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो दिस जंक्शन, दिस PN जंक्शन will get forward biased. Diode will get forward biased. तो अब करंट कैसी फ्लो करेगी, फॉरवर्ड करंट। करंट विल फ्लो फ्रॉम P साइड टू N साइड। डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। तो कौन सी करंट फ्लो करेगी, therefore forward current will flow, that is emitter current हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये P साइड से N साइड की तरफ क्या करने लगेगी, फ्लो करने लगेगी। एंड VD इज ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ डायोड। ठीक है, तो ये तीन केस है, इसे हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं और आगे समझते हैं। This will be emitter current, this will be emitter voltage। तो केस 1 में क्या था, केस 1 में इमिटर करंट हमारी क्या थी, नेगेटिव थी। इमिटर करंट हमारी क्या थी, इमिटर करंट नेगेटिव थी। जैसे जैसे हम इमिटर का वोल्टेज बढ़ाते गए, इमिटर करंट का मैग्नीट्यूड जो कि नेगेटिव थी, वो क्या होने लग गया, कम होने लग गया। ठीक है, और जब इमिटर वोल्टेज की वैल्यू, जब इमिटर वोल्टेज की वैल्यू किसके बराबर हो गई, VRB1 के क्या हो गई, बराबर हो गई, तो इमिटर करंट क्या हो गई थी, 0। यहाँ पर इमिटर करंट क्या है, यहाँ पर इमिटर करंट क्या है, केस 1 में इमिटर का वोल्टेज VRB1 से क्या था, कम था, तो इमिटर करंट वाज क्या, नेगेटिव। इमिटर करंट क्या थी, नेगेटिव थी। जैसे जैसे हम इमिटर वोल्टेज को बढ़ाया हमने, ठीक है, तो इमिटर करंट का मैग्नीट्यूड क्या होने लग गया, कम होने लग गया। और जब इमिटर साइड का वोल्टेज VRB1 के क्या हो गया, इक्वल, दैट इज केस नंबर 2। जब इमिटर का वोल्टेज VRB1 के क्या हो गया, इक्वल, तो इमिटर करंट कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, दैट इज केस नंबर 2। ठीक है, केस 3 में क्या हुआ, अगर इमिटर का वोल्टेज VRB1 प्लस VD से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो इमिटर करंट क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, कुछ ऐसे। ये जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज will be this voltage is equal to
emitter voltage will be equal to eta times of VBB. केस 2 में इमिटर वोल्टेज की वैल्यू जब VRB1 के क्या हो जाती है, वो बराबर हो जाती है, तो इमिटर करंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है। और अगर केस 3 में हमने क्या किया कि इमिटर वोल्टेज को हम अगर और बढ़ा दें, इमिटर वोल्टेज को अगर हम और बढ़ा दें, और कितना बढ़ा दें कि इसकी वैल्यू VD प्लस VRB1 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो इमिटर करंट क्या हो जाती है, पॉजिटिव। दिस इज वोल्टेज VD। ठीक है। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल टू VD प्लस टोटल वोल्टेज कितना हो गया, VD प्लस ईटा टाइम्स ऑफ VBB। और इस वोल्टेज को हम बोलते हैं, दिस वोल्टेज इज नोन एज पीक वोल्टेज, VP। VP मीन्स पीक वोल्टेज। जब हमने इमिटर के वोल्टेज को VD प्लस ईटा VB से क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। ठीक है। तो इमिटर करंट क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इमिटर करंट क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ओके। एंड दिस voltage is known as peak voltage which will be represented by VP। ठीक है। तो अब ये डायोड हमारा क्या हो गया है, ऑन हो गया है। डायोड हमारा क्या हो गया है, ऑन हो गया है। और करंट विल फ्लो लाइक दिस, इमिटर करंट विल फ्लो लाइक दिस। तो जब इमिटर करंट फ्लो होने लगेगी, ये क्या हो गया है, ये डायोड क्या हो गया है, ऑन हो गया है। ठीक है। ऐसा होने पर जब डायोड ऑन हो जाएगा तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो पी साइड से, और ये बेस रीजन किसका बना हुआ है, बेस रीजन इज मेड ऑफ एन टाइप। तो करंट कैसे फ्लो कर रही है, पी से एन साइड। और पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। Holes will move from P side to N side। तो जैसे जैसे होल P साइड से N साइड की तरफ बढ़ेंगे, तो इसका बेस जो रेजिस्टेंस है, दैट इज VRB1, जैसे जैसे होल P साइड से N साइड की तरफ मूव करेंगे, तो RB1 की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। एज holes move from P side to N side। जैसे जैसे होल P साइड से N साइड की तरफ मूव करेंगे, तो N साइड में होल का कंसंट्रेशन क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। नंबर ऑफ होल्स इन एंड साइड क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा, जिसके वजह से बेस रेजिस्टेंस दैट इज RB1 की वैल्यू क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। जिसके वजह से जो RB1 है, इसकी वैल्यू क्या होने लगेगी, रिड्यूस होने लगेगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स एन साइड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। नंबर ऑफ होल्स एन साइड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जिसके वजह से इसका बेस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ये बेस रेजिस्टेंस क्या कर गया, सिंस बेस रेजिस्टेंस क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। अगर ये बेस रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया, तो इमिटर करंट विल इंक्रीज। इमिटर करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा,
इंक्रीज कर जाएगा और इमीटर वोल्टेज क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। जैसे जैसे होल इमीटर से बेस की तरफ मूव करेगा, बेस का रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ होल्स इनसाइड क्या करने लग गए हैं, बढ़ने लग गए, जिसके वजह से बेस का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, जिसके वजह से इमीटर करंट का मैग्नीट्यूड क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा और इमीटर वोल्टेज क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, इमीटर करंट का बढ़ना और इमीटर वोल्टेज का घटना। So this will be like this। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर इमीटर करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और इमीटर वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रहा है। दिस इज नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। दिस रिप्रेजेंट नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। UJT represent negative resistance characteristic। समझ में आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इमीटर करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इमीटर वोल्टेज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पर पहुंचकर, दैट इज इस पॉइंट की अगर हम बात करें, दिस पॉइंट या फिर दिस वोल्टेज is known as valley voltage। It is represented by VV। This will be called as valley voltage। अब जब एक टाइम ऐसा आएगा कि बेस रीजन सैचुरेट हो जाएगा, बेस रीजन क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा होगा कि बेस रीजन क्या करेगा, सैचुरेट कर जाएगा। तब यहाँ पर बेस रीजन क्या कर गया, सैचुरेट कर गया। यहाँ पर पहुंच के बेस रीजन क्या कर गया, सैचुरेट कर गया। इसके बाद इसके अगर हम बात की बात करें तो अगर आप इमीटर वोल्टेज बढ़ाते हो तो इमीटर वोल्टेज ही बढ़ेगा और इमीटर करंट भी क्या होने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगी। इसके बाद इमीटर वोल्टेज भी इंक्रीज करने लगेगा और इमीटर करंट भी क्या करने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगी। इमीटर वोल्टेज भी इंक्रीज कर रहा है और इमीटर करंट भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यहां पर हमारा बेस रीजन क्या हो गया है, बेस रीजन is saturated। ओके। और अगर इस रीजन की बात करें, यहां पर इमीटर करंट भी क्या कर रहा है, इमीटर करंट इंक्रीज कर रहा है और इमीटर वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है। ओके। और अगर हम इस रीजन की बात करें, यहां पर इमीटर करंट will tends to 0 और इमीटर वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो हमारा जो यूजेटी है वो 3 मोड में काम करता है, ठीक है। This current will be called as valley current, IV। This current will be called as peak current, ठीक है।
इस मोड में यूजेटी कट ऑफ मोड में होता है, ठीक है। पीक वोल्टेज से वैल्यू वोल्टेज के बीच में हमारा यूजेटी नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। और इसके बाद यूजेटी विल गेट इनटू सैचुरेशन। Okay, so this is the concept of UJT. VP means peak voltage. This is the peak voltage, जिसकी वैल्यू इसके इक्वल है VD प्लस ईटा VBB के इक्वल है। और इस पर पीएन जंक्शन क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है, डायोड क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, दैट इज डायोड विल गेट टर्न ऑन। इमिटर करंट जीरो नहीं होती है, इमिटर करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, इमिटर करंट विल बी पॉजिटिव, और ये रिप्रेजेंट करता है यूजेटी विल गेट टर्न ऑन। ओके, दिस इज द पीक वोल्टेज। नेगेटिव रेजिस्टेंस जो कैरेक्टरिस्टिक है यूजेटी की, वो किसके बीच में होती है, पीक वोल्टेज से लेके वैल्यू वोल्टेज के बीच में। VVV will be वैल्यू वोल्टेज, IP will be peak current और IV will be वैल्यू करंट। और IP क्या होगा हमारा, पीक करंट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। वैल्यू पॉइंट के बाद, वैल्यू वोल्टेज के बाद हमारा वैल्यू वोल्टेज पर हमारा बेस रीजन क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। तो जब हमारा बेस रीजन क्या कर गया, सैचुरेट कर गया, तो बेस का रेजिस्टेंस RB1 की वैल्यू इससे नीचे नहीं आ सकती है। तो इसके बाद इमिटर वोल्टेज और इमिटर करंट दोनों ही क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, अब हम बात करेंगे यूजेटी एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की, ठीक है, जिसका यूज हम लोग SCR को गेट पल्स प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। तो यूजेटी एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, तो यूजेटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। ओके, यूजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं, यूजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं। दिस इज B2 टर्मिनल, बेस 2, दिस इज बेस 1 टर्मिनल, दिस इज इमिटर टर्मिनल।
ये हमारा क्या हो गया यूजेटी। बेस 2 में हम लोग एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे R2 वैल्यू का, और बेस 1 में हम लोग एक रेजिस्टेंस करेंगे R1 ओम का। ठीक है, इमीटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या होगी R ओम, और इमीटर को कनेक्ट करेंगे हम लोग एक कैपेसिटर से, दिस विल बी कैपेसिटर, और इस सर्किट को हम लोग सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे। सो VBB विल बी सप्लाई वोल्टेज। तो जब इस सर्किट को हम लोग सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर क्या होगा चार्ज होगा। ठीक है, ये कैपेसिटर क्या होगा चार्ज होगा। कैपेसिटर क्या होगा चार्ज होगा। ठीक है, the voltage across capacitor VC will be equal to VE. तो voltage across capacitor and voltage across emitter will be given by VBB 1 minus e to the power minus t by RC। ठीक है, तो कैपेसिटर हमारा कैसे चार्ज होगा थ्रू R। तो जिस टाइम पे हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा उस टाइम पर यूजेटी हमारा क्या होगा ऑफ होगा, दैट इज इमिटर करंट क्या होगा जीरो होगा। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यूजेटी विल बी ऑफ, दैट इज इमिटर करंट हमारा क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, जब इसकी वैल्यू इक्वल हो जाए पीक वोल्टेज के इक्वल। ठीक है, यूजेटी का पीक वोल्टेज कितना होता है ईटा VBB प्लस VD इक्वल टू वैली वोल्टेज प्लस VBB 1 माइनस e टू द पावर t बाई RC। ठीक है, जब कैपेसिटर का वोल्टेज पीक वोल्टेज के क्या हो जाए, द पीक वोल्टेज वैली वोल्टेज प्लस VBB 1 माइनस e टू द पावर माइनस t RC का क्या हो जाए बराबर हो जाए, दिस इज पीक वोल्टेज एंड दिस इज वैली वोल्टेज। ठीक है, जब पीक वोल्टेज इसके बराबर हो जाएगा तो यूजेटी विल गेट टर्न्स ऑन, यूजेटी विल गेट टर्न ऑन। ठीक है, तो जब यूजेटी ऑन हो जाएगा तो इमिटर करंट हमारी जीरो नहीं होगी, इमिटर करंट फ्लो करेगी, और ये जो चार्ज कैपेसिटर जो कैपेसिटर हमारा क्या हो चुका है चार्ज हो चुका है, अब ये इस R1 रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होगा डिस्चार्ज होगा। अब ये जो कैपेसिटर चार्ज हो चुका है ये चार्ज कैपेसिटर थ्रू R1 क्या होगा डिस्चार्ज। ठीक है, तो जब यूजेटी ऑन होगा देन चार्ज कैपेसिटर will be discharged through R1। इसके थ्रू हमारा कैपेसिटर क्या होगा डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो जब ये चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो इस R1 के क्रॉस हमें क्या मिलेगा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ग्राफ पे से।
this will be emitter voltage, this will be valley voltage VV. This voltage will be peak voltage. पीक वोल्टेज किसके इक्वल है? ईटा VBB प्लस VD के क्या है? इक्वल है. ठीक है. तो कैपेसिटर जब हमारा चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज कहाँ तक होगा? वैल्यू वोल्टेज से पीक वोल्टेज तक. ठीक है. तो जब वोल्टेज पीक वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होने लगेगा? यूजेटी विल गेट टर्न्स ऑन. तो यहाँ पर अभी यूजेटी क्या है? ऑफ हो रखा है. बिफोर पीक वोल्टेज यूजेटी क्या है? ऑफ है. यहाँ पर हमारा यूजेटी क्या है? यूजेटी ऑफ है. किस मोड में होता है? जब वोल्टेज पीक वोल्टेज से कम होता है तो यूजेटी कट ऑफ मोड में होता है. हमने पढ़ा है. ठीक है. तो यहाँ पर यूजेटी क्या है? ऑफ है. और कैपेसिटर क्या हो रहा है? कैपेसिटर चार्ज हो रहा है. कैपेसिटर क्या हो रहा है? यहाँ पर कैपेसिटर की क्या हो रही है? चार्जिंग हो रही है. ठीक है. और जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना तक पहुंच जाए? पीक वोल्टेज तक, यूजेटी विल गेट टर्न्स ऑन. और यूजेटी क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा. इमिटर करंट हमारी जीरो नहीं होगी और ये कैपेसिटर थ्रू R1 क्या होगा? डिस्चार्ज होगा. नाउ दिस कैपेसिटर विल डिस्चार्ज. तो यहां पर हमारा यूजेटी क्या है? ऑन है. ठीक है. और यहां पर कैपेसिटर क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है. ठीक है. और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होते होते वैल्यू वोल्टेज तक पहुंचेगा तो फिर से कैपेसिटर क्या होने लगेगा? चार्ज होने लगेगा. कहां तक? अप टू पीक वोल्टेज तक. ठीक है. तो यहां पर फिर से यूजेटी क्या होगा? यहां पर यूजेटी क्या होगा? ऑफ होगा. ठीक है. फिर जब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर किसके बराबर हो जाए? पीक वोल्टेज के बराबर, तो यूजेटी फिर से क्या हो जाएगा? इट विल गेट टर्न्स ऑन. और फिर से ये चार्ज कैपेसिटर थ्रू R1 क्या होगा? डिस्चार्ज होगा. दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू. तो जब यूजेटी ऑफ होता है तो कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज होता है. और जब यूजेटी ऑन होता है तो कैपेसिटर क्या होता है? थ्रू R1 डिस्चार्ज होता है. ठीक है. और अगर हम बात करें आउटपुट वोल्टेज की, आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस यूजेटी. ठीक है. तो यूजेटी के अक्रॉस आउटपुट कब मिलेगा? जब यूजेटी क्या होगा? ऑन होगा. जब यूजेटी ऑफ है तो कैपेसिटर क्या हो रहा है? चार्ज. और आउटपुट वोल्टेज कितना है? 0. तो जब यूजेटी ऑफ है, जब यूजेटी क्या है? ऑफ है, तो कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज. इमिटर करंट क्या होती है? 0. तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलता है? 0. ठीक है. और जब यूजेटी ऑन होता है तो इमिटर करंट 0 नहीं होती है तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है. ठीक है. दिस विल बी द आउटपुट वोल्टेज. ठीक है. तो हमें यूजेटी के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज कब मिलेगा? जब यूजेटी क्या होगा? यूजेटी हमारा जब ऑन होगा. ठीक है. दिस पार्ट. तो दिस विल बी द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस R1. तो यहां पर हमें इस तरह की पल्स मिलेगी.
ठीक है, और दिस पल्स का नेचर कैसा है, सॉटूथ। कैसा है, सॉटूथ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आउटपुट पल्स नेचर विल बी सॉटूथ, और इस आउटपुट वोल्टेज को हम लोग प्रोवाइड अगर कर दें किसको, SCR को, ठीक है, दिस विल बी द गेट पल्स जिसे हम लोग प्रोवाइड करेंगे SCR को, ठीक है, तो टर्न ऑन इट, ओके। कैपेसिटर का जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होगा, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट τ1 will be equal to R1 RC। कैपेसिटर चार्ज किस रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है, R, और जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होगा, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटर डिस्चार्ज किस रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है, R1 रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की वैल्यू चार्जिंग टाइम कांस्टेंट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ओके। कैपेसिटर को जो चार्ज होने में टाइम लगेगा वो कितना होगा, T इज इक्वल टू RC ln 1 माइनस जीटा। ये T क्या है, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम required to charge the capacitor, कैपेसिटर को चार्ज होने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f, ठीक है। सो T इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू RC ln 1 minus eta, okay। So the firing angle alpha will be given by omega t। अल्फा कितना हो जाएगा, ओमेगा, और t कितना है, RC ln 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ईटा, ओके। तो इस पल्स को हम लोग SCR को टर्न ऑन करने के लिए यूज करते हैं। नेचर कैसा है इसका, सॉटूथ।